अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम? बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वास्ता है ट्रांसपेरेंट मीडियम से। जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, या वैक्यूम या वैक्यूम या एयर से जाती है और वो किसी दूसरे मीडियम में जाती है। मान के चलते हैं वैक्यूम से रे ऑफ लाइट गई और वो गई गिलास में, या एयर से रे ऑफ लाइट आई वो गई गिलास में। वैक्यूम और एयर में स्पीड ऑफ लाइट जो लिया जाता है वो लिया जाता है c इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द रेज पावर 8 मीटर पर सेकंड। बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर देता है, ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। इट गिव्स अस द मेजर of how much there is change. It gives us the measure of change in the speed of light. जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम रे ऑफ लाइट जाती है, या वैक्यूम से रे ऑफ लाइट जाती है किसी मीडियम में, वैक्यूम से रे ऑफ लाइट गई गिलास में, वैक्यूम से रे ऑफ लाइट गई वाटर में, वैक्यूम से रे ऑफ लाइट गई डायमंड में, तो डायमंड में कितना स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुआ compared to air, compared to vacuum, that is called as the refractive index, and that refractive index is called as absolute refractive index. हमने यहां पे लिखा है it gives the measure of change in speed of light in a medium compared to vacuum air. अगर एयर में से रे ऑफ लाइट आएगी या वैक्यूम में से रे ऑफ लाइट आएगी, फिर वो जाएगी वाटर में, तो वाटर में कितने गुना स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, जो कि हमेशा कम होगी जब रे ऑफ लाइट कहां से आएगी, वैक्यूम या एयर में से। बिकॉज वैक्यूम या एयर में स्पीड है सबसे ज्यादा 3 इंटू 10⁸। फिर वो वाटर में जाएगी तो स्पीड कम होगी, वो रे ऑफ लाइट गिलास में जाएगी तो स्पीड कम होगी, वो और ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जाएगी लाइक डायमंड तो और कम होगी, तो हमेशा कम ही होगी स्पीड। तो जो कम होगी उनमें से स्पीड जब वैक्यूम या एयर में से रे आएगी और फिर वो जाएगी किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, उस वाले रेशो को जब हम मेजर करते हैं दैट्स कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, एंड दैट्स कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या आपको याद रखना है नेसेसरली, कि रे जो आती है वो एयर में से आती है या वैक्यूम में से और जाएगी किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में। मान लो अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो आपको क्या आंसर देना है कि जब रे ऑफ लाइट आई वैक्यूम में या एयर में और चली गई डायमंड में, तो डायमंड में कितना स्पीड ऑफ लाइट कम हुआ, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब इसको कैसे दिया जाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। एयर और वैक्यूम में जो स्पीड होगी वो मान के चलते हैं, ये हमने एयर और वैक्यूम ले लिया, इसमें स्पीड ऑफ लाइट सी है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे दैट इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई जो कोई भी मीडियम होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। मान लो ये गिलास है तो स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, ये आपके पास वाटर है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इसमें हम स्पीड मान के चलते हैं v, तो यहां आ जाएगा v। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, this is speed of light in medium, and this very refractive index is called as what? Absolute refractive index। Absolute refractive index को अगर आसान अल्फाज में समझे कि जब रे ऑफ लाइट वैक्यूम या एयर में से आई और किसी पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंट मीडियम में चली गई, उस ट्रांसपेरेंट मीडियम में कितना स्पीड ऑफ लाइट कम हुआ, दैट्स कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट वेरी मीडियम। अगर आप यहां गौर से देखेंगे तो ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, हमेशा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में ज्यादा है, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, बिकॉज जो नीचे वाला वैल्यू होगा ये c से कम ही होगा। सो आपको याद रखना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और सेकेंडली आपको याद रखना है कि इसका कोई यूनिट्स होगा नहीं होगा, नो यूनिट्स, इसका कोई यूनिट नहीं है। इस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या जिसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं उसका कोई यूनिट नहीं है। क्यों? बिकॉज ऊपर स्पीड ऑफ लाइट है उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है उसका भी यूनिट ही होगा मीटर पर सेकंड।
तो ओवरऑल देखेंगे कोई यूनिट नहीं बचेगा, एक प्योर नंबर होगा और ये नंबर यहाँ पे हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। अब अगर हम यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करें, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो हमारे पास फिर अब दो मीडिया है, ये मान लो हमारे पास वाटर है, ये मान लो हमारे पास गिलास है। अब वाटर में से रे ऐसे आ रही है तो सीधे जाएगी वाटर में। यहां इस इंटरफेस पे जो सेपरेट कर रहा है गिलास और वाटर को, यहां पे हम नॉर्मल ड्रा करेंगे बेटा। अब यहां पे बेंड होगी बिकॉज गिलास ज्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू वाटर, ऑप्टिकली डेंसर ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकॉज दिस रिफ्रैक्शन। अब ये वाटर है, इसमें स्पीड c नहीं होगा, इसमें कुछ स्पीड मान के चलते हैं v1 होगा, और ये गिलास है, इसमें स्पीड मान के चलते हैं v2 होगा। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका देखना होगा? जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है, तो यहां पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे लिखेंगे। या लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर ये मीडियम सेकंड होगा, ये मीडियम फर्स्ट है बेटा, ये मीडियम सेकंड है, ये मीडियम फर्स्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, वो किसके बराबर होगा बेटा? वो होगा v1 स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। इसमें कितनी स्पीड होगी डिवाइडेड बाय इसमें कितनी स्पीड होगी। इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या हम बोलते हैं? इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्क क्या है? एब्सोल्यूट में रे ऑफ लाइट आती है हमेशा वैक्यूम या एयर में से और जाती है किसी पर्टिकुलर मीडियम में, लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अदर देन एयर और वैक्यूम हमारे पास मीडियम होता है। जब रे ऑफ लाइट आएगी वाटर में और चली जाएगी गिलास में, तब हम निकालेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास। जब रे आएगी वाटर में और जाएगी डायमंड में, तब हम निकालेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो यहां पे जो हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला वो हमने मीडियम सेकंड का निकाला, जो हमने गिलास लिया तो उसको ऐसे लिखेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या सेकंड मीडियम कोई भी हो सकता है, तो ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसके क्या माने? कितनी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुई इस सेकंड मीडियम में एज कंपेयर टू फर्स्ट, वो किसके बराबर होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। यहां पे हमने लिखा था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बिकॉज वैक्यूम में से यहां पे रे आ रही थी, यहां पे में यहां से यहां इस वाले केस में इस वाले मीडियम से रे आ रही है और जा रही है इस वाले मीडियम में जो गिलास है, तभी जाके जो पहला वाला मीडियम जिसमें रे इंसिडेंट आ रही है दैट इज v1 डिवाइडेड बाय जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है तो उसमें स्पीड आएगा v2। अब अगर हम यहां मान के चलते हैं जो ये हमारे पास वाटर है इसका भी तो अपना कोई एब्सोल्यूट होगा, बिकॉज अभी अभी हमने समझा एब्सोल्यूट क्या होता है। जब वैक्यूम, अगर आपको पूछा जाएगा एब्सोल्यूट ऑफ वाटर क्या है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये होता है जब रे कहां से आएगी, एयर से आएगी, वैक्यूम से आएगी और फिर वो पानी में चली जाएगी। अगर ऐसे आपको पूछा जाएगा एब्सोल्यूट ऑफ डायमंड क्या होगा, जब रे ऑफ लाइट कहां से आएगी, वैक्यूम से आएगी बेटा, एयर से आएगी और वो किस में चली जाएगी, गिलास में, तब उसको कहा जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास। यहां पे कंपैरिजन हो रहा है दो डिफरेंट मीडियाज का। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होगा और इसका n2 होगा, तब हम इस फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करेंगे। और उससे पहले कि हम इसको चेंज करें, आपको यह भी याद रखना है कि ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ये लेस देन 1 भी हो सकता है, बिकॉज कभी गिलास में से ही रे ऑफ जाएगी, रे ऑफ लाइट जाएगी वाटर में, और कभी वाटर में से ही जाएगी गिलास में। समटाइम्स इट कैन बी ग्रेटर देन 1, समटाइम्स इट कैन बी लेस देन 1। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा यहां पे चेंज करते हैं, मैं इसको यहां पे लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वल्स टू हमने लिखा था v1 ओवर v2। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको भी c से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी c से मल्टीप्लाई करूं, जहां पे
मैंने सी इंस्टीट्यूट किया है, सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इस इक्वेशन को मैं यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इक्वल्स टू व्हाट, इट इज, अगर मैं ऐसे लिखूंगा इसको, सी ओवर V2 डिवाइडेड बाय सी ओवर V1। अगर आप बेटा इसको फिर से चेंज करोगे तो यही आ जाएगा, सी ओवर V2 इसके क्या माने हैं बेटा, इसके माने हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। तो यहां पे मैं लिखूंगा N21 इक्वल्स टू, ये जो ये वाली टर्म है इसके बदले हम लिखेंगे N2 डिवाइडेड बाय ये जो ये वाली टर्म है इसके बदले हम लिखेंगे N1। गौर से देख लो, ये वाली इक्वेशन बड़े काम की इक्वेशन बेटा। यहां पे C और V2, जब न्यूमरेटर में C होगा तो लाइट कहां से आ रही है, जो लाइट आ रही है वो वैक्यूम से आ रही है, वो एयर में से आ रही और जा रही है उस वाले मीडियम में जिसकी स्पीड है V2, तो उसका ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा, दैट इज N2। बिकॉज जब न्यूमरेटर में C होगा और डिनोमिनेटर में किसी मीडियम की स्पीड होगी, वो उसका एब्सोल्यूट देता है। और यहां पे न्यूमरेटर में, इस यहां पे न्यूमरेटर में C है और डिनोमिनेटर में V2 है, तो वो V2 यहां पे स्पीड है गिलास की, ये इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा जो कि N2 है। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू द रेशो डिवीजन किस किस का है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दैट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि यहां पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होगा, या ग्रेटर होगा या लेस देन होगा। अगर आप गौर से देखोगे हमारे पास और भी एक फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, वो क्या है, हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था। अगर हम यहां पे स्नेल्स लॉ इस्तेमाल करेंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं, इसका इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, हम ये भी लिख सकते हैं ऑल्सो वी हैव, ऑल्सो हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग व्हाट, वी आर हैविंग N21 equals to sin I by sin of R, ये हमने पढ़ा है। अगर इस इक्वेशन को इसके साथ इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आएगा sin I by sin R इक्वल्स टू बेटा N2 और N1। अगर इनका क्रॉस करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा विच इंप्लाइज N1 sin I इक्वल्स टू N2 साइन ऑफ R। ये बहुत काम की फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि N1 है, और उसी का साइन आई, N1 साइन आई इक्वल्स टू नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज N2 और इनटू आ जाएगा साइन ऑफ R। होप यू हैव अंडरस्टूड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंपल, ये एक मेजर देता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी चेंज होती है जब वो वैक्यूम या एयर में से आएगी और जाएगी किसी पर्टिकुलर मीडियम में, या एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम चली जाएगी। होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।